यूपी के प्रयागराज में जिस अंदाज में उमेश पाल की हत्या हुई है, उनके गनर को मारा गया है, बीते कई सालों में ऐसी वारदात नहीं हुई, खासकर यूपी में। क्योंकि यूपी में योगी सरकार पिछले 6 सालों से है और यहां पर लगातार बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा था। लेकिन इस वारदात ने पूरे यूपी को हिला दिया है। साथ ही पुलिस अधिकारी भी ये दबी जबान कह रहे हैं कि पिछले कई सालों बाद ऐसी वारदात हुई है जिसमें अपने टारगेट को कुछ बदमाश काफी दूरी से पीछा करते हुए आए और हाथ से बम निकाल कर ऐसे फेंके जैसे फूल बरसा रहे हों। यानी बारातों में जिस अंदाज में फूल डाले जाते हैं, उस अंदाज में बदमाश अपने न सिर्फ गोली चला रहे थे बल्कि बम मार रहे थे। इतना ही नहीं, ये एक और वारदात इसी घटना के दौरान हुई है जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिस दौरान उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरे, उनकी आगे वाली सीट में बैठा हुआ गनर भी नीचे उतरा और गनर को भी गोली मारी गई और गनर घायल होकर वहीं पर गिर गया। जबकि उमेश पाल अपनी एक पतली गली में भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में एक चीज और सामने आई है कि जब बदमाश अपने टारगेट को यानी उमेश पाल को मारने के बाद लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि सिपाही की कार्बाइन पड़ी हुई। सिपाही की कार्बाइन को उन्होंने उठाया और चलते बने। इस दौरान सिपाही ने प्रतिक्रिया के रूप में केवल पैर से उस बदमाश को गिराने की कोशिश की, लेकिन वो उसे फांद कर निकल गया। इतनी दुस्साहस भरी एक वारदात हुई है जिसके बाद यूपी से लेकर सियासत तक भी गर्मा गई है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई राउंड फायरिंग और बमबाजी से प्रयागराज का धूमनगंज इलाका थर्रा उठा। इस वारदात से पीड़ित परिवार में मातम और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास साथ साथ विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की और साथ ही नामजद किया है अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 14 संदिग्ध लोगों को। इस हत्याकांड की चल रही जांच में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, क्योंकि वारदात को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है और पुलिस की 10 टीमें इस वारदात के जितने भी हत्यारे हैं, जितने भी कर्ता हैं, उनको ढूंढने में लगी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया, जिसमें 2 बाइक और एक सफेद कलर की क्रेटा कार है जो कि सीसीटीवी में कैद है। बदमाशों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे जिनमें से 4 पिस्टल और 1 राइफल थी। इन्हीं में उमेश पाल और उनके गनर्स पर फायरिंग की गई। वहीं एक बदमाश बैग से निकाल कर चारों तरफ बम मार रहा था। यानी पूरा एक गैंग पूरे सिस्टमैटिक ढंग से इस वारदात को अंजाम दे रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति दुकान में खड़ा हुआ है और कुछ सामान ले रहा है और वो जैसे ही देखता है कि उमेश पाल की गाड़ी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, वो बाहर निकल जाता है और अपनी पिस्टल निकालकर गोली बरसाना शुरू कर देता है। गौरतलब है कि उमेश पाल की हत्या उस वक्त की गई जब वो कोर्ट में सुनवाई के बाद अपने घर लौट रहे थे। गाड़ी से उतरते ही घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उमेश पाल पर हमला करने के लिए बाइक और कार के साथ साथ बदमाश पैदल भी आए थे जो सड़क के दूसरी तरफ खड़े हुए थे। यानी चारों तरफ से उन्हें घेर करके मारने की पहले ही प्लानिंग थी। बदमाशों के इस प्लानिंग को देखकर यह साफ लग रहा है कि वो ये सोच कर आए थे कि आज उमेश पाल का काम तमाम करना है। इस पूरी वारदात को 1 मिनट से भी कम में अंजाम दे दिया गया। एक चश्मदीद ने बताया है कि उमेश पाल को गोली लग गई थी, जिसके बाद वो अपने घर की तरफ भागे। इस पर बदमाशों ने तंग गली में घुसकर फायरिंग की। उमेश पाल का गनर संदीप निषाद भी घायल होने के बाद गली की ओर भागा, जिसको निशाना बनाते हुए बदमाशों ने गली में बम मार दिया और संदीप घायल अवस्था में घर के बाहर ही गिर पड़ा। इस पूरी वारदात में 1 मिनट से भी कम का समय लगा और अभी तक जांच में घटना स्थल से जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं, यानी सर्विलांस और सीसीटीवी मिले हैं, उसके मुताबिक बदमाशों ने करीब 14 राउंड फायरिंग की है। ये फायरिंग .675 बोर और .32 बोर के असलहों से की गई। इस सनसनीखेज वारदात को लेकर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने कहा है कि उमेश पाल और एक सुरक्षाकर्मी की इस घटना में मौत हो गई। यानी वो सुरक्षाकर्मी थे आजमगढ़ के रहने वाले संदीप निषाद। वहीं दूसरे सुरक्षाकर्मी का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसकी हालत भी गंभीर बनी हुई। वहीं पुलिस अब आसपास के मकानों दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, उनके फुटेज देख रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कई बदमाशों की शिनाख्त हो चुकी है। लेकिन अभी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस घटना को लेकर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने केस दर्ज करा दिया है। उसमें माफिया अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के भाई अशरफ और उनके 2 बेटों को नामजद किया गया है। इसके साथ ही अतीक के
2 अन्य साथियों को भी नामजद केस किया गया है। बता दें कि उमेश पाल और अतीक अहमद की अदावत कई साल पुरानी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल का साल 2006 में अपहरण कर लिया गया था और यह अपहरण कराया था अतीक अहमद ने। उमेश पाल का अपहरण करवाकर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद ने अपने पक्ष में गवाही करवा ली थी। उमेश पाल ने इसी मामले में अतीक अहमद के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया था। चूंकि उमेश पाल खुद एक वकील थे, उन्होंने इस पूरी केस की टेक्निकलिटी समझी और उसके बाद केस दर्ज करवाया। 24 फरवरी को इसी मामले में बहस के लिए उमेश पाल कोर्ट गए थे। कोर्ट से निकलने के बाद उमेश पाल अपने भतीजे की क्रेटा कार से घर वापस आ रहे थे। बदमाशों ने कोर्ट से उनका पीछा करना शुरू किया था और गाड़ी से उतरते ही घर के सामने उनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें पुलिसकर्मी समेत उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं और सियासी गलियारों में भी घमासान मचा हुआ। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तेवर और इरादे जाहिर कर दिए हैं। ऐसे अपराधी और माफियाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साथ ही सपा के ऊपर भी तमाम आरोप लगाए हैं। योगी ने यह भी कह दिया है कि सपा के कार्यकाल और उनकी पार्टी की तरफ से ही अतीक अहमद को कई बार विधानसभा और देश की संसद में भेजा गया है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद अतीक अहमद और उनके गुर्गों की तकरीबन 900 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। लेकिन एक बार फिर से गैंग ऑफ पूर्वांचल फिर से सिर उठा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।